मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैंपा शासी निकाय की बैठक। कैंपा निधि में संचालित योजनाओं की प्रगति की सीएम ने की समीक्षा। उत्तराखंड बीजेपी के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बने महेंद्र भट्ट। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हर्ष मल्होत्रा ने किया ऐलान। सीएम धामी ने मुंह मीठा कराकर महेंद्र भट्ट को दी बधाई। देहरादून में देह व्यापार का भांडाफोड़। स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 8 महिलाओं का रेस्क्यू कर परिजनों को सौंपा। बाढ़ की आशंका को देखते हुए लक्सर खानपुर में प्रशासन की मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखा गया। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर आपको बता दें कि आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मेयर दीक्षित और साथ ही एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल लगातार बैठक कर व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही इस दौरान निरीक्षण भी किया गया है। सरकार ने बजट की पहली किस्त जारी कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण पर है। कांवड़ यात्रा को लेकर समस्त हमारे डिपार्टमेंट्स लगातार फील्ड में भी काम कर रहे हैं। बैठक हमने ऑलरेडी कर ली है, फील्ड निरीक्षण भी कर लिया है और इसमें धनराशि जो हमने मांग करी थी उसकी पहली जो इंस्टॉलमेंट है या जो पहला जो पार्ट है वो हमारे जनपद को मिल चुका है। इसके अतिरिक्त विभागीय मदों में भी सभी डिपार्टमेंट को भी पैसे हैं, तो सफिशिएंट फंड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ट्रैफिक प्लान हमारा बन चुका है, उसके अनुसार हम आपके आगे कार्य कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का पूरा संचालन हरिद्वार पुलिस के द्वारा किया जाएगा। इसमें सभी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं और जो संपूर्ण मेला क्षेत्र को 16 सुपर जोनों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। साथ में ट्रैफिक को एक अलग एंटिटी के रूप में उसका जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान है, ट्रैफिक के जो पार्किंग प्लान है वो अलग से इसमें दर्शाए गए हैं। इसको एक QR कोड के माध्यम से हमने सभी जो भी हमारे यहाँ पर कांवड़ यात्रीगण आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उनको ये अपेक्षा उनसे की है कि क्योंकि कई बार ज़्यादा भीड़ भाड़ में जो पार्किंग स्थल को चिन्हित करने में कई बार लोगों को असुविधा होती है, उसको दूर करने के लिए जो हमारे साइनेजेस हैं उसमें QR कोड हम लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर जिला प्रशासन पर डबल जिम्मेदारी आ गई है। एक तरफ जहां पर मानसून सीजन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ मेला भी नजदीक आ गया है। दोनों को लेकर प्रशासन के पास क्या रोड मैप है, इसे लेकर हिंदी खबर के संवाददाता ने हरिद्वार जिलाधिकारी मेयर दीक्षित से खास बातचीत की। सुनिए। आ गई है। एक तो मानसून सत्र चल रहा है और आपने देखा भी होगा कि हरिद्वार जनपद के कई ऐसे इलाके, खानपुर लक्सर क्षेत्र है जो बाढ़ प्रभावित है और उनकी तैयारियां खासकर बाढ़ से बचाना। दूसरा सर पे आ गया है कांवड़ मेला, बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस बार बजट भी थोड़ा बढ़ा गया है, किस तरह देख रहे हैं, क्या क्या रोड मैप आपने बना दोनों चीजों को लेकर? देखिए, अभी निश्चित तौर पे 2 बड़े चैलेंज हैं, मानसून और कांवड़ यात्रा, और दोनों में ही हम लोगों ने सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स, इंस्पेक्शंस कर लिए हैं। सभी को आवश्यक धनराशि आदि भी मुहैया करा दी गई है। डिपार्टमेंट्स को अब हम मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं और साथ ही जो आम जनता है उनसे भी जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका भी संज्ञान ले रहे हैं। पिछली जो कांवड़ यात्राएं हुई हैं या जो भी आपदा सीजन रहे हैं उसमें जो कमियां अगर कुछ रही हैं तो उसको सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके हम कमी को पूरा कर रहे हैं ताकि इस बार अच्छे से दोनों चीजें मैनेज हो जाएं। सर, जिस तरह से देखने में आया कि उत्तर प्रदेश में जो खासकर हाईवे जहां से हमारी कांवड़ यात्रा गुजरती है, सबसे मुख्य जो हमारा मार्ग है उसी पे ज्यादा कांवड़ यात्री जाते हैं और आते हैं। उसमें क्या होता है कि ढाबे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स इस तरह के बनाए गए हैं, कुछ अस्थायी हैं। उन पे क्या होता है कि नाम कुछ और है, नेम प्लेट कुछ और है और अंदर कुछ और बिक रहा है। तो इसे लेकर कई बार कंट्रोवर्सी हुई है, झगड़े भी होते हैं। इस तरफ क्या तैयारी, किस तरह इससे निपटा जाएगा? देखिए, इसमें हमको बस यही कहना है कि जो भी अपना कोई भी दुकान आदि को लगा रहे हैं तो वो फूड सेफ्टी एक्ट का पालन करें जो हमारे स्टैट्यूट है, और साथ ही रेट लिस्ट का जरूर प्रदर्शन करें। सर, 3 सीमाएं आपके साथ हैं। एक तो पल्ला वाली हमारी जो बॉर्डर जो, दूसरा खानपुर और तीसरा होगा भगवानपुर और नाशन। 4 हो गई हैं। चारों पर सुरक्षा व्यवस्था, चूंकि कावड़ का बड़ा संवेदनशील मामला है। देखिए, एलोबरेट प्लान बना लिया गया है ट्रैफिक का भी और सुरक्षा का भी। सेंसिटिव पॉइंट्स जो हमारे हैं जो हमारे निकटवर्ती यूपी के जिले हैं, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सभी के साथ हमारी मीटिंग्स भी हो गई हैं। थाने लेवल पे भी हो गई है और स्टेट लेवल पे भी हो गई है। लगातार हम लोग, हमारी जॉइंट चौकी भी रहेंगी पुलिस की, और साथ ही जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जहाँ जहाँ से हमें दिक्कत हो सकती है वो लिस्ट भी शेयर कर ली गई है।
लगातार हमारी बैठकें हो रही हैं, समन्वय स्थापित किया जा रहा है और वहाँ की पुलिस और हमारी पुलिस इसको इंटरैक्ट कर रही है और कोशिशें कर रहे हैं कि अच्छे कोऑर्डिनेशन से इस यात्रा को कराएं। चलिए, फिर डीएम दीक्षित जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा सुचारू होने के साथ साथ में सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराई जाएगी, उनकी प्रायोरिटी भी है। और खासतौर पर ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से पहली बार हम लोगों ने देखा, निरीक्षण किया, तो तमाम सीमाओं को सुरक्षित किया जाएगा ताकि कांवड़ यात्रा में कोई विघ्न ना हो सके, किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। उन्होंने बताया कि फ्लड को लेकर भी थोड़ा सा प्रशासन चिंतित तो है, जिम्मेदारी भी डबल है, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। खासतौर पर जो वो क्षेत्र जहां पर ज्यादा नदियों का ज्यादा भाव रहता है या फिर तटबंधों के आसपास का इलाका, उसमें कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये दावे हैं। ये देखने वाली बात है कि किस तरह की व्यवस्था आगे रहती है। जसप्रीत सिंह खबर अक्सर। और चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर शिव भक्ति का अनूठा मेला, यहां पर कावड़ मेला 11 जुलाई से विधिवत शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम दौर में है। संतों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। संतों ने हरिद्वार आने वाले शिव भक्तों से अपील की है कि यात्रा पर कावड़ की मर्यादा के अनुसार ही आचरण करें। इसके अलावा कावड़ मेले को लेकर हिंदी खबर के संवाददाता सचिन सैनी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी से खास बातचीत की है। सुनिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने किस तरह की तैयारी, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आपने देखा होगा सावन आने वाला है और गुरु पूनम के बाद मैं समझता हूँ यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन हमने देखा इस बार करीबन 1 महीने से कावड़ी हरिद्वार में आ रहे, जल लेके जा रहे हैं, क्योंकि कावड़ी हरियाणा से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, जगह जगह से यात्री आ रहा है। और हम यात्रियों से यही निवेदन करना चाहेंगे, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देवतुल्य मानते हैं और उनका स्वभाव है, उनका प्रयास रहता है कि जितने यात्री है उनको सुरक्षा मिले और जो भी उत्तराखंड की ओर से हो, जो भी सरकार की ओर से हो, उनको सुविधा मिले। और मुझे याद है 1 साल पहले जब हमारी यात्रा हुई थी, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कावड़ियों को बुला करके डाम कोठी में बुला करके उनके पांव धोए थे, उनका पूजन किया था और पूरे कावड़ियों पे फूलों की वर्षा की थी। इसीलिए उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंडी आपको अपना मानते हैं और हम आपसे भी निवेदन करना चाहेंगे, आप भी हमें उत्तराखंडियों को अपना माने। यहाँ हरिद्वार में आगे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो और प्रयास किया जाए हम इस कावड़ यात्रा को नशा मुक्त यात्रा बनाएं। और हमारी शासन प्रशासन से वार्ता हुई थी, हमारे डीएम साहब स्वयं लगे हुए हैं, हमारे एसएसपी साहब लगे हुए हैं, हमारे एसपी सिटी जी लगे हुए हैं, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि कैसे यात्रा सुरक्षित हो। और आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब आपके साथ है, पूरे संत महात्मा आपके साथ है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष होने के नाते आप कावड़ियों के लिए आपके लिए क्या सुविधाएं नहीं? बिल्कुल, हम तो कावड़ियों को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे। मैं यही कहूंगा कि आप जो है इस बार दिखा दीजिए कि हमारे सनातनी जो है नशा मुक्त यात्रा हम करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार जो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ हुआ था, जिसमें 60 से 65 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु आए थे और सभी ने गंगा जी में स्नान किया था और सभी जितने भी यात्री आए थे बिना लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना वाद बिना विवाद के सभी ने स्नान किया था। और मैं ऐसा ही चाहूंगा कि इस बार की यात्रा भी हमारी सफल हो और सभी की जो मनोकामना है, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। ये तो है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी का सातों से कहना, साधन बढ़ाना लगा हुआ और इस बार जो कावड़ यात्रा है नशा मुक्त कावड़ यात्रा हो। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। और चलिए खबरों में बात करते हैं देहरादून की, जहां पर राज्यपाल से मिले हैं पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल की यहां पर भेंट की है। राज्यपाल से यहां पर शिष्टाचार भेंट की है। 4 धाम यात्रा पर्यटन विकास की जानकारी भी यहां पर राज्यपाल को दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्यपाल से मिले हैं तो राज्यपाल से मिले हैं पर्यटन सचिव, और ऐसे में आपको बता दें कि पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने ये भेंट की है राज्यपाल गुरमीत सिंह से। शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है। 4 धाम यात्रा पर्यटन विकास की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहाँ पर राज्यपाल से मिले हैं पर्यटन सचिव, और पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने ये भेंट की है। और आपको बता दें कि राज्यपाल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट ये बताई जा रही है। उधर 12 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के दौरे के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। उत्तराखंड शासन ने इस मामले में जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा है। लोकसभा सचिवालय और साथ ही केंद्र मंत्रालय ने भी इस लापरवाही पर चिंता जताई है। जिलाधिकारी ने
संपर्क करने पर कोई भी जवाब नहीं मिला है जिलाधिकारी की तरफ से। और आपको बता दें कि दौरे को लेकर लापरवाही बरती गई, इसको लेकर अब जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी हाईकमान ने उत्तराखंड में फिर से महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष सौंपा है। और आपको बता दें कि यहां पर उनको इस पद पर एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी राष्ट्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुंह मीठा कराकर महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। इस मौके पर बीजेपी के तमाम सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और साथ ही कई विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आगे पार्टी और भी अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगी। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से महेंद्र भट्ट की ताजपोशी हुई है। उत्तराखंड बीजेपी ने रिपीट वाले महेंद्र भट्ट पहले प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय चुनाव संगठन प्रभारी हर्ष मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम सहित तमाम कैबिनेट मंत्री और विधायकों और साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच महेंद्र भट्ट के नाम का ऐलान किया है। महेंद्र भट्ट ने हिंदी खबर से खास बातचीत में केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो एक बार फिर से अपने इस पद को लेकर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष महेंद्र भट्ट की एक बार फिर से हाईकमान ने ताजपोशी की है, उनको एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। क्या कुछ कहना है उनको, उनसे जानेंगे। सर, हाईकमान ने आप पर विश्वास किया, एक बार फिर से आपकी ताजपोशी की है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं केंद्र नेतृत्व का हृदय से आभारी हूँ कि नेतृत्व ने पुनः एक साधारण कार्यकर्ता को ये दायित्व दिया है। मैं लक्ष्य भी समझता हूँ कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हम घर घर तक पहुँचाने में सफल हों। इसलिए कार्यकर्ताओं का समूह है, हमारी बहुत जल्दी प्रदेश की टीम बनेगी, जिले की टीम बनेगी। और जिस भाव के साथ हम केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धियों को नीचे तक पहुँचाते हैं, वही जनादेश का हमारे लिए पक्ष बनता है। और अभी तक उत्तराखंड के जनमानस ने विकास केंद्रित अपना समर्थन दिया है। इस बार भी हम लोग 2027 के चुनाव में विकास को अपना मुद्दा बनाएंगे। पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, हम अच्छे मतों से और राज्य के अंदर हैट्रिक बनाने का काम करेंगे। सर, चुनौती मानते हैं इन सभी चुनावों को? नहीं, देखिए, हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं हम, और चुनाव होता है, इसलिए हर चुनाव को हम उसी भाव से लड़ते हैं जैसा हम लोकसभा लड़ते हैं, जैसा विधानसभा लड़ते हैं, और पंचायत चुनाव में उसी भाव के साथ लड़ने वाले हैं। सर, आपकी ताजपोशी के बाद कांग्रेस जो है आपके बयानों को रिपीट कर रही है और कह रही है कि देखिए, इतने विवादित बयान दिए इसके बाद आपको ताजपोशी की, और जो चुनावी प्रक्रिया रही है उसको लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली से पूरा तय था ये सब कुछ। देखिए, कांग्रेस पे अपने बयान तो है नहीं, कांग्रेस मेरे बयान पर राजनीति कर रही है, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे अनेकों बयान और आएंगे जो कांग्रेस के खिलाफ होंगे। उन बयानों पर राजनीति करने का साहस कांग्रेस के नेताओं के अंदर होना चाहिए। नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो चुकी है, इसलिए अब किस कार्यकर्ता की कौन सी क्लिप तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में पहुंचाई जाए, इसका वो प्रयास है। जनता बीजेपी के कार्य को जानती है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझती है, और मैं जब से राज्यसभा में गया हूँ, जनता ने मेरे कार्य को भी देखा है। संगठन का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी खड़ा है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। तो हमारे साथ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनकी एक बार फिर से ताजपोशी हुई है, और उन्होंने कहा है कि उनके नेतृत्व में वो आगे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा का 2027 का चुनाव हो, उनमें वो जीत हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नाम के ऐलान के बाद नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने भी महेंद्र भट्ट को बधाई दी है। साथ ही अजय भट्ट ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। अजय भट्ट ने कहा कि जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। सर, महेंद्र भट्ट जी की आज एक बार फिर से ताजपोशी हुई, हाईकमान उनके नाम पर मुहर लगाई है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा डिसीजन है। ये भारतीय जनता पार्टी कैसी है आपने देख लिया है कि महेंद्र भट्ट जी, माननीय अध्यक्ष जी ने अपना नॉमिनेशन किया
तो कोई नॉमिनेशन के लिए आया ही नहीं, एक किस्म से सर्वसम्मति हो गई। जबकि अन्य संगठनों में लाठियां चल जाती हैं, जूते चलते हैं, गोलियां चल जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तारीफ देखिएगा, गदगद हैं लोग और प्रसन्न हैं लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल तंत्र है, जो उसकी इकाई है, जो उसका मोटो है, उद्देश्य है, उनसे वो सरोकार हैं बिल्कुल, बचपन से लेकर आज तक। कई बार तो वो अध्यक्ष रहे हैं, कई संगठन के काम देखे हैं, और आज उन्होंने नॉमिनेशन लिया तो जो आ भी रहे थे उन्होंने भी हाथ जोड़ दिया, उनका नहीं भटजी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है और कहीं नहीं है। बहुत अच्छा डिसीजन है हमारे कार्यकर्ताओं का, सर्वसम्मति से हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और उनके नेतृत्व में आपने देखा अभी विकास कितना ज़बरदस्त हुआ है। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, एक माननीय मुख्यमंत्री जी और दूसरे हमारे माननीय अध्यक्ष जी, और दोनों जवान हैं, दोनों युवा हैं, दोनों में काम करने की शक्ति है। हम निश्चित ये पंचायतों के चुनाव को तो जीत ही रहे हैं और 2027 में भारी बहुमत से हम जीतने वाले हैं। सर, जो भी चुनावी प्रक्रिया रही पूरी भाजपा संगठन की, उसको लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि पूरा ढोंग था, नाम पहले दिल्ली से तय था। अब कांग्रेस तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपना घर देखो, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते, अपने घर को संभालो। तो साफ तौर पर अजय भट्ट जी का कहना है कि जो कांग्रेस है वो अपना घर संभाले, उसके बाद जो है भाजपा पर टीका टिप्पणी करे। यानी कि साफ तौर पर उनका कहना है कि युवा सीएम और युवा अध्यक्ष दोनों के साथ जो प्रदेश का विकास है वो आगे होगा, और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में आगे का जो चुनाव है 2027 का वो भी जीतेंगे। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड बीजेपी संगठन की कमान एक बार फिर से महेंद्र भट्ट के हाथ में आ गई है। उनके नाम के ऐलान से पहले कई नाम ऐसे लिस्ट में थे जिनकी चर्चाएं चल रही थी। किसी महिला चेहरे को प्रदेश की कमान देनी थी, यहां पर कयासबाजी भी हो रही थी। आशा नोटियाल, रितु खंडूरी, दीप्ति रावत, भारद्वाज का नाम भी आगे चल रहा था। लेकिन अब इस पर क्या कुछ कहना है दायित्व अधिकार राज्य मंत्री मधु भट्ट और पार्टी की नेत्रियों का, इसे लेकर हिंदी खबर के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है और उनसे जानने की भी कोशिश की है। सुनिए। भाजपा हमेशा से महिला नेत्रियों को अहम जिम्मेदारी देती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं मलाल नहीं रह गया कि प्रदेश अध्यक्ष कोई महिला होती, क्योंकि आशा नोटियाल जी समेत तमाम महिला नेत्रियों के नाम जो है आगे चल रहे थे, लेकिन कहीं मलाल नहीं है आपको कि कोई महिला जो है वो नेत्री अध्यक्ष नहीं बन पाई? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं को भी पूरा संगठन में पूरा 33% का जो हमारे संगठन में रहते ही है, पहले से ही है। तो महिलाओं को विभिन्न पदों में, चाहे मोर्चा हो, बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसमें महिलाओं को रखा जाए। महिला प्रदेश मंत्री होती हैं और महिलाओं का महिला मोर्चा होता है। और जो हमारे जो इस बार आपने देखा होगा संगठन के चुनाव जो हुए हैं उसमें भी महिलाएं, उसमें प्रमुखता के आधार पर महिलाएं रखी गई हैं, और कम से कम उस पूरी कार्यकारिणी में महिलाएं जरूर होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। तो कहीं किसी के मन में तो आप चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं एक महिला जो है वो कभी अध्यक्ष बने। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस प्रकार से हो रहे हैं तो महिलाएं बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष भी बनेंगी और मुख्यमंत्री भी बनेंगी, विधानसभा की सदस्य भी बनेंगी। सभी क्षेत्रों में सभी महिलाएं आ रही हैं, तो निश्चित हमें पूरी उम्मीद है हमारा संगठन सोचेगा इस विषय में। आप क्या कहेंगे? देखो, आज अगर महिलाओं की बात करते हैं तो पंचायतों में टोटल महिला ही कर दी है, और चाहे वो पंचायतों में हो, नगर पालिका में हो या फिर जिले में हो, और महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मानदायक भाजपा ही है जो कर सकती है। आप क्या चाहती कि कोई महिला होती अगर प्रदेश अध्यक्ष, तो अलग ही बात होती? कुछ नहीं, देखिए पूरी उम्मीद है, और अब अभी आप देख रहे हो कि जब से भाजपा की सरकार है ये महिलाओं को पूरा सम्मान मिला है, और आज महिलाएं हर जगह बढ़ चढ़ कर मिली हैं। आने वाली पंचायत में आप देखो महिलाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी। हमारे साथ ही राज्य मंत्री उत्तराखंड सरकार में मधु भट्ट जी और भाजपा नेत्रियां, जिनका ये कहना है कि महेंद्र भट्ट जी की ताजपोशी हुई है वो उनसे खुश है, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भाजपा संगठन है वो महिलाओं को आगे साथ लेके चलते हैं, तो ऐसे में आगे आने वाले समय में ज़रूर एक महिला प्रदेश अध्यक्ष देखने को ज़रूर मिलेगी। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।
और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर मसूरी उप जिला अस्पताल में डॉक्टर्स डे यहां पर मनाया गया। बीजेपी मंडल ने डॉक्टरों का सम्मान यहां पर किया है। नए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर खजान सिंह चौहान का स्वागत भी किया गया, जबकि पूर्व सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह को विदाई भी दी गई। और साथ ही डॉक्टर चौहान ने मरीजों के लिए जनसंपर्क अधिकारी नियुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। वहीं पूर्व सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने कहा कि वो अब भी अस्पताल में सेवा देते रहेंगे। आज मैं सीएमएस का पदभार ग्रहण करा है, तो बेसिकली ये बहुत इजी टास्क नहीं होता है। इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और मैं क्योंकि एज ए एनेस्थेटिस्ट भी हूँ, क्लिनिशियन हूँ, मरीज़ों को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी संभालना पड़ता है। इसके अलावा मैं कई जगह मेरे को सीएमओ सर के थ्रू जो है, जैसे त्यूनी में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर अल्ट्रासाउंड करने भी जाता हूँ और मुझे अभी परसों भी जाना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो है जितना हो सके जनता की सेवा करूँगा। यहाँ पे प्रमोशन पे मुझे सीएमएस पद से यहाँ से हट के कहीं अन्यत्र जिला अस्पताल स्तर पे या महानिदेशालय स्तर पे जाना पड़ता था, लेकिन मैंने मरीजों के हित में सोचते हुए जिला अस्पताल में अपना विभाग ही चूज़ किया मैंने। और उसके बाद मुझे ये पता लगा, मुझे महसूस भी हुआ कि यहाँ अल्ट्रासाउंड जो है ये सफ़र होगा, सीटी स्कैन में रेडियोलॉजी विभाग सफ़र होगा। तो मैं सीएमओ साहब का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद दूंगा, और माननीय मंत्री जी, प्रिय मंत्री जी मेरे खास जो हैं गणेश जोशी जी, उनका भी धन्यवाद दूंगा कि इन प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगा। इन सब के प्रयासों से मुझे हफ्ते में 2 दिन के लिए यहाँ पर जनता की सेवा के लिए ऑर्डर कर दिया गया। आज डॉक्टर्स डे के दिन पर आज सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया, और सम्मान के साथ साथ जो हमारे सीएमएस थे डॉक्टर यतेंद्र जी, उनका विदाई समारोह और डॉक्टर खजान चौहान जी का स्वागत समारोह भी साथ साथ किया गया। हमने आज एक बात और बड़े मुख्य रूप से करी कि कमियां हज़ार होती हैं, लेकिन डॉक्टर यतेंद्र ने अपने सीएमएस के कार्यकाल में कई कमियों को दूर करा, अस्पताल को दुरुस्त रखा और मसूरी और आसपास की समस्त जनता को जितना सुविधा हो सकती थी उससे अधिक देने का प्रयास किया। चलिए आगे बात करते हैं। नगर पालिका परिषद विकास के सभागार में मासिक बैठक बोर्ड का आयोजन किया गया और बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बॉबी नोटियाल, अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट और सभी 11 बोर्डों के सदस्यों को भी यहां पर जो सभासद थे उनको भी यहां पर वो मौजूद रहे। और बैठक में नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें स्ट्रीट लाइट, जल निकासी, नालियों के निर्माण और साथ ही साफ सफाई के अलावा कर्मचारियों के संबंध में चर्चा हुई है। बैठक में आए सभासदों ने अपने बोर्डों की समस्या को पटल पर रखा, जिसमें से ज्यादातर बिंदुओं पर सभी को यहाँ पर पूरे तरीके से चर्चा की गई और उसके बाद आम सहमति भी मिली है। आज की बोर्ड बैठक में हर वार्ड में विकास कार्य से संबंधित प्रस्ताव हमारे माननीय सभासद गणों द्वारा दिए गए हैं, और जो हमारे नगर क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था है उसके लिए हम लोग कुछ सोलर लाइट क्रय करेंगे और उसमें हम लोग कुछ एलईडी लाइट स्थापित करने वाले हैं। तो मेन उद्देश्य यही है कि हर गली में रोशनी रहे और हर जगह हम लोग पर्याप्त लाइट की व्यवस्था इसमें कर सकें। देखिए, आज जो हमारी बोर्ड बैठक थी, हमारी बोर्ड बैठक में विगत बोर्ड बैठक जो हमारी हुई थी उसकी कार्रवाई की पुष्टि हुई है। पालिका बोर्ड समितियों के गठन पर चर्चा हुई है। पालिका क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डों में कराए जाने वाले विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। पालिका क्षेत्र अंतर्गत जितने भी हमारी स्ट्रीट लाइट है, एलईडी लाइट है, इस पर भी चर्चा हुई है। सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई है। शासन को पूर्व में किए गए हमारे जो एस्टीमेट है विकास संबंधित, उस पर भी चर्चा हुई। उधर लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बरसात के समय पंचायत चुनाव नहीं कराने चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बारिश की वजह से वैसे ही तबाही मची हुई है और आने जाने में दिक्कत में हाल और भी ज्यादा यहां पर खराब हो सकते हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव के दौरान कोई भी जनहानि होगी तो उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी होगी। पूरे प्रदेश की हालत इतनी खराब है और ऐसे में अगर सरकार चुनाव करा रही है, सरकार के पास तमाम बहाने थे। अध्यादेश लाने का बहाना था, सरकार कार्यकाल बढ़ा रही थी,
लेकिन बरसात के बारे में कोई जिक्र हाईकोर्ट में सरकार ने नहीं किया। मैं समझता हूं ये सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सरकार की नालायकी की वजह से ये चुनाव देर से हो रहे हैं। चुनाव नवंबर में हो जाने चाहिए थे, सरकार ने तैयारी नहीं करी थी, भंग करा, प्रशासक नियुक्त किए, फिर सरकारी प्रशासक नियुक्त किए, फिर अध्यादेश लाए। लेकिन आज ऐसी स्थितियों में जब राज्य में लगातार बारिश हो रही है और अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा हालत खराब हो सकते हैं, मैं समझता हूं जो चुनाव है बहुत गलत समय में हो रहा है और इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते घोड़े खच्चरों पर बोझ बढ़ गया है, खास करके हेली सेवा बंद होने के बाद। कैबिनेट मंत्री यहां पर सौरभ बहुगुणा ने भी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं और साथ ही जानवरों के साथ कोई भी बर्बरता ना हो और साथ ही मालिक ज्यादा पैसे ना वसूले। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में घोड़े खच्चर यात्रियों और सामान की ढुलाई में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार ने उनकी देखभाल और सुरक्षा की प्राथमिकता दी है ताकि यात्रा सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। आज भी हमारे श्रद्धालु केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर सर्विसेज क्योंकि बंद हैं तो घोड़े खच्चरों पे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं लोड है कि वो श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिलाने में मदद करें। और हमने अभी भी वही सारे अपने CVOs को, अपने DM के, प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को यही हिदायत दी है कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे श्रद्धालुओं की जान को खतरा हो और घोड़े खच्चरों के ऊपर क्रूरता और उनकी जान को कोई खतरा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।